इस देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, इस बात को आज के इस वीडियो में आंकड़ों के आधार पर समझा जा सकता है। देश भर में बीते 3 साल में 13,13,000 से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं। बीते सप्ताह संसद में केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक चौंकाने वाला आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। आंकड़े के अनुसार साल 2019 से लेकर 2021 के बीच 18 साल से अधिक की 10,67,648 महिलाएं गायब हुई हैं। वही 18 साल से कम उम्र की लड़कियां 2,51,430 लापता हुई हैं। आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक मध्य प्रदेश से, उसके बाद बंगाल से महिलाएं व लड़कियां गायब हुई हैं। संसद में प्रस्तुत यह डाटा राष्ट्रीय अपराध इकाई ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा इकट्ठा किया गया है। दरअसल याद कीजिए वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। मोदी सरकार ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा देना था। योजना लागू करने के बाद बीजेपी सरकार ने इसका खूब प्रचार भी किया। अपने सभी चुनावों में इसे उपलब्धि बताकर जनता से वोट भी मांगे। लेकिन प्रतिवर्ष गायब हो रही बेटियों से जुड़े एनसीआरबी के आंकड़े डराने वाले हैं। यह आंकड़े बेटियों की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे सरकारी प्रयासों की पोल भी खोल रहे हैं। बीते 3 साल में इस देश से 13 लाख से अधिक लड़की और महिलाएं जो है वो लापता हुई हैं और ये बात खुद केंद्र की भाजपा सरकार बता रही है। केंद्र की एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है। अब दरअसल सोचिए, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में लड़कियां और महिलाओं का लापता होने की संख्या सबसे अधिक रही है। राष्ट्रीय राजधानी में साल 2019 से 21 के बीच 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां लापता हो गई हैं। वहीं जम्मू और कश्मीर में उक्त अवधि में 8,617 महिलाएं और 1,148 लड़कियां लापता हुई हैं। अब आपके मन में कई सवाल होंगे कि क्या इस देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तब जब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहते हो कि हमारा उद्देश्य लड़कियों को पढ़ाना है, लड़कियों को सुरक्षित रखना है और उस उद्देश्य के साथ वो काम कर रहे हो, तमाम योजनाएं चल रही हो, बावजूद इस देश में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा क्या कहता है? पॉइंट नंबर 1, मध्य प्रदेश से कुल 1,60,160 महिलाएं गायब हुई हैं। मध्य प्रदेश से 38,234 लड़कियां गायब हुई हैं। तीसरी नंबर, पश्चिम बंगाल से गायब महिलाओं की संख्या 1,56,905 है। चौथा नंबर, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से गायब लड़कियों की संख्या 36,606 रही है। महाराष्ट्र से गायब महिलाओं की संख्या 1,78,400। वही लड़कियों की बात कर ली जाए महाराष्ट्र की तो 13,033 लड़कियां गायब हुई हैं। उड़ीसा से गायब महिलाओं की संख्या 70,222 है। वही अगर लड़कियों की बात कर ली जाए तो 16,649 है। मोदी सरकार ने साल 2015 में यह नारा दिया था, योजना की शुरुआत की थी जिसका नाम था कि बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। मकसद साफ था कि बेटियां शिक्षित होंगी और इस देश में बेटियां सुरक्षित होंगी। लेकिन सवाल है कि क्या इस आंकड़ों के आधार पर आप यह समझ पा रहे हैं कि वाकई में इस देश में बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियां शिक्षित हो रही हैं? लेकिन सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? एनसीआरबी के आंकड़े बेहद ही चौंकाने और डराने वाले हैं। बीते 3 साल में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि बीते 3 साल में 13,13,000 से अधिक इस देश की महिलाएं और लड़कियां जो है वो लापता हुई हैं, जो बेहद ही चौंकाने और डराने वाले हैं। और इसके बाद अपने आप में बड़ा सवाल है, क्या इस देश में लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित हैं? आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे द इंडिया टॉप को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।